विश्व स्वास्थ्य दिवस जब चर्चा होती है, दिन तभी मनाया जाता है जब समस्याएं बढ़ जाएं तो सांकेतिक एक दिन तय कर दिया जाता है। आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये समझना कि स्वास्थ्य है क्या। मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज मतलब बीमारी का नहीं होना सिर्फ स्वास्थ्य नहीं है। मतलब अगर आप बीमार होते हैं, डॉक्टर इलाज करके बीमारी को ठीक कर देता है, आप स्वस्थ नहीं हैं। स्वास्थ्य का मतलब है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, हेल्थ। और आयुर्वेद कैसे देखता है इसको? सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वास्थ्य इति अभिधीयते। मतलब इन सारी चीज़ों की सम अवस्था में हो जाना। कोरोना के समय आपने सुना इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी नहीं है, सम अवस्था में रखना है। सिमिलरली किस तरह से स्वास्थ्य को और आसान समझ लें आप? स्व स्थिते इति स्वास्थ्य, स्वयं में स्थित रहना ही स्वास्थ्य की परिभाषा है। मतलब जैसा आप प्रकृति ने आपको बना के भेजा उसी स्थिति में रहते हैं, ओब्वियसली आपकी कोई बीमारी भी नहीं होगी, आपको स्वस्थ माना जाएगा। तो हमारी कोशिश स्वस्थ रहने पे ज़्यादा होना चाहिए। और बीइंग ए डॉक्टर मेरा भी ध्येय यही होगा, क्योंकि डॉक्टर, द वर्ड डॉक्टर वॉज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड डॉसियर मीनिंग टीचर। डॉक्टर एक शिक्षक होता है जिसका प्राइमरी रोल होता है समाज को शिक्षित करना, जागरूक करना स्वस्थ रहने के लिए, और उसके बाद कोई बीमार हो जाए उसका इलाज भी कर देना। तो इसके लिए कुछ मैं आपको ऐसे सूत्र समझा देता हूँ जिससे आप स्वस्थ रह सकें। आहार, विहार, आचार, व्यवहार, ये अगर आपके संतुलित हों तो आप स्वास्थ्य की परिभाषा में पूरी तरह फिट होते हैं। तो दिनचर्या को सुधारें, खाने पीने की चीज़ों को सुधारें। खाने की चीज़ें रीजनल खाएं, सीजनल खाएं। जो आपके एरिया में उपलब्ध है वही चीज़ खाएं। बेवजह इंपोर्टेड फूड खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। और सीजनल खाएं, मौसम के हिसाब से खाना खाएं। इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे, कुछ फिजिकल चीज़ों को क्या देखना है, अगर आपका चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन से कम हो, ज़्यादा हो, तो आप स्वस्थ हैं। मतलब कमर की चौड़ाई अगर छाती की चौड़ाई से बढ़ने लगी तो बीमार होने के लक्षण, जिसमें खास 4 बीमारियां जो हिंदुस्तान में टॉप पे पहुंच गई। हाइपरटेंशन, जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत कहते हैं, शुगर की तकलीफ, हार्ट अटैक और कैंसर। इन चीज़ों को करते हुए अगर मैं और पहुंचाऊं आपको, आपकी रसोई में ही बीमारी है, अगर रसोई को सुधार लें तो आप स्वस्थ होने की तरफ बढ़ जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। जिसकी परिभाषा में मैं कहता हूँ, हो सके तो भगवान की रसोई का खाना ज़्यादा खाएं। भगवान की रसोई क्या है? प्रकृति ने जैसा फल फूल सब्जी हमें बना के दिया, बेहतर खाना है हमारे लिए। दूसरी रसोई इंसान की रसोई, जो आप घर में खाना बनाते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। लेकिन शैतान की रसोई का खाना नहीं खाएं। जो पैक्ड प्रोसेस्ड फूड है आपके लिए उपयुक्त नहीं है, उसको मैं शैतान की रसोई कहता हूँ। दूसरा, रसोई की आज ही सफाई कर लें। तेल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करना बंद करें। शुद्ध सरसों का तेल और घी का इस्तेमाल करें। टेफ्लॉन कोटेड नॉनस्टिक बर्तन का इस्तेमाल कम कर दें। प्लास्टिक का इस्तेमाल किचन में कम करें। माइक्रोवेव का इस्तेमाल जितना कम से कम हो सके करें। कैसे आप समझेंगे स्वस्थ हैं? सुबह जगें, सर भारी ना हो, आलस से नहीं आ रहा हो, कमर में दर्द नहीं हो, आप स्फूर्ति से जगे हैं, मतलब नींद पूरी हुई है, स्वस्थ हैं। दिन में चिड़चिड़ापन ना हो, आप स्वस्थ हैं। और सबसे बड़ी बीमारी हिंदुस्तान की अब जो हो गई है, मोबाइल स्क्रीन से थोड़ा अपना डिस्टेंस कम करें। इन चीज़ों को पालन करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। यही मेरी भी कामना है। टेक केयर।